और ट्रांसनिस्ट्रिया में 2 दिन पहले ही हमला हुआ है, जिससे रूस काफी सीरियसली ले रहा है। रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया में हमलों को बड़ा मुद्दा बना दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया में हमलों के बाद तनाव बढ़ने से चिंतित है। मारिया ज़ाखारोवा ने इन हमलों को एक्ट ऑफ टेररिज्म बताया है और इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। अब यहां पर होल्ड करें, आप सोचें, आप क्या डोनबास में रशिया ने यूक्रेन के पूरे घटनाक्रम को एक्ट ऑफ टेररिज्म बनाकर हमला नहीं किया था? और जो बाद में रिपोर्ट्स आ रही थी वो कुछ और कह रही थी। सोचिए, क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? क्या ये बिल्डअप है कि इसका नाम दिया जाए कि यहां पर ऐसा हो रहा है, ये टेररिज्म है, लेकिन इसके पीछे जो ऑथर है, इसका जो आर्किटेक्ट है, वो कोई और हो और नाम यूक्रेन का लगा के एक और पॉइंट किया जाए हमले का? और इस मोल्डोवा पर, ट्रांसनिस्ट्रिया पर अटैक के साथ क्या फायदा होगा? पूरे यूरोप को एक और रशियन थ्रेट का मैसेज जाएगा, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात वो ये है कि पूरा यूरोप दो फ्रंट नहीं खोल सकता। किस किस की मदद करेगा? बाइडेन साहब ने आज ही कह दिया है दैट वी हैव वर्चुअली एग्जॉस्टेड आवर फंड्स, इसीलिए हम कांग्रेस के पास वापस जा रहे हैं। ये बाइडेन साहब ने आज कहा है। कब तक वो इस लड़ाई में आग है लड़ाई की, इसमें हथियार झोंकते रहेंगे? खासकर यह देखते हुए कि अब एक जर्मन कंपनी भी रूबल में पेमेंट को लेकर तैयार हो गई है, तो फिर क्यों नहीं शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह मोल्डोवा पर अटैक करे रशिया? सोचें आप। और जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने भी मोल्डोवा को लेकर बड़ी बात कही है। उनके बयान से साफ है कि नेटो देशों को लगता है कि अगर पूर्वी यूक्रेन रूस के हाथों में चला गया तो मोल्डोवा और जॉर्जिया को भी नहीं बख्शेगा। यही वजह है कि मोल्डोवा इस समय रूस यूक्रेन युद्ध का एपी सेंटर में आ चुका है। यूक्रेन के बाद अब मोल्डोवा युद्ध का नया एपिसेंटर बनने जा रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया के कोबास्ना एम्युनिशन डिपो पर हमले की आशंका के बीच इस बात की पूरी संभावना है कि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए मोल्डोवा को कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। मोल्डोवा को जंग के मैदान में घसीटने की शुरुआत हो चुकी है। मोल्डोवा के अलगाववादी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में मंगलवार को 3 धमाके हुए। नेटो ने इन हमलों के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया। मोल्डोवा पर रूस के हमले के बाद नेटो देश चिंता में है। मोल्डोवा का बॉर्डर यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता यूक्रेन को है। यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि रूसी सेना ट्रांसनिस्ट्रिया को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि रूस का अगला टारगेट मोल्डोवा है। यूक्रेन और मोल्डोवा को लेकर नेटो की चिंता यूं ही नहीं है। पिछले हफ्ते रूसी आर्मी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल रुस्तम मिनेकाएव ने यूक्रेन और मोल्डोवा को लेकर रूस के इरादे को जाहिर किया था। रूसी आर्मी के डिप्टी कमांडर ने कहा था कि रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दूसरे राउंड में रूस का फोकस साउथ यूक्रेन और मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके पर होगा। हमले के बाद मोल्डोवा के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। मोल्डोवा की प्रेसिडेंट माया सांदू ने भी रूस पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रूस के प्लेन उनके एयर स्पेस में घुस गए। सुरक्षा परिषद में मोल्डोवा में 3 जगह हुए हमलों को लेकर बात हुई। रूस ट्रांसनिस्ट्रिया की जमीन का यूक्रेन और मोल्डोवा दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि रूस मोल्डोवा पर कंट्रोल क्यों करना चाहेगा। चलिए इसे समझते हैं। रूसी आर्मी यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, मरियोपोल और खैरसोन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। यह पूरा इलाका स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि इन इलाकों की सीमाएं ब्लैक सी से मिलती है। यानी इन इलाकों पर रूस के पूरी तरह से कब्जे से रूस का ब्लैक सी पर प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। यही वो इलाका भी है जहां पर रूस के कब्जे वाला क्रीमिया भी है, जहां 2014 से रूस की जड़ें मजबूत है। यानी रूस ने ब्लैक सी के आसपास अपनी स्थिति काफी ताकतवर बना ली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।